सुविधा दी जाए? देखो सुविधा तो सभी को पता है, बीओ को भी पता है, हमारे हेड टीचर को भी पता है, हमारे डीडीओ को भी पता है, सभी को पता है कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की है, ना टीचर के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं। स्कूल के बारे में भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। बाथरूम है यहाँ पे? ना ही बाथरूम, कोई बाथरूम नहीं है, कोई लेटरिन नहीं है, कोई पानी नहीं है यहाँ। आंगनबाड़ी वैसे खाली बेकार पड़ी, आंगनबाड़ी भी बिल्कुल, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ। कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते हैं इसी बस्ती की कॉलोनी के बच्चे हैं। सुविधा तो है ही नहीं जी यहाँ। सुविधा तो ना तो कोई वॉशरूम है, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई बिजली की सुविधा है। ये बिजली भी जो चल रही है ये पड़ोसियां का दे रहे हैं। ऐसी बस्ती बना दी कि बिल्कुल कोई भी नहीं देखभाल करता है। ये इस वजह से यहाँ अनपढ़ रहते हैं भाई, यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह नमस्कार, से। मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, सरकार के द्वारा शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है और ऐसे में स्लोगन भी दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा बात करें, जगह जगह पर पब्लिक प्लेसेस पर लिखा होता है कि खुले में शौच ना जाएं, हर घर में शौचालय होना चाहिए। ऐसे में हम आपको आज लेकर आए हैं सफीदों के वार्ड नंबर 16 में डेहा बस्ती में। करीब 25 वर्ष पहले यहाँ पर छोटे बच्चों को सुविधा देने के लिए, ताकि उनको घर से दूर पढ़ने ना जाना पड़े, एक स्कूल चलाया गया था। और वो स्कूल आज इस हालत में है कि आप भी देखकर यूं कहेंगे कि वनवास काट रहे हैं यहाँ के बच्चे। जी हाँ, इस स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं है। ये स्कूल भी एक चौपाल में चलाया जा रहा है। इस बस्ती की ये चौपाल है जिसमें मात्र एक कमरा स्कूल के लिए रखा गया है और इसी कमरे के अंदर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, एक साथ एक कमरे में बैठते हैं। ना यहाँ पर कोई वॉशरूम है, ना यहाँ पानी की सुविधा है और ना ही यहाँ पर लाइट की सुविधा है। जो पास में घर लगते हैं वहां से लाइट का कनेक्शन लिया गया है। उसके अलावा पानी की बात करें तो पानी अपने घर से बच्चे बोतल में लेकर आते हैं। वॉशरूम जाना पड़े तो अपने घर में ही जाना पड़ता है। स्कूल में यहाँ कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। बाकी मैं आपको एक बार स्कूल की विजिट करवा देती हूँ। एक कमरा है जिसके अंदर मात्र 6 बेंच हैं और इन 6 बेंचों पर ही पहली से 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं। ये देखिए, ये वो कमरा है जिसमें ये 6 बेंच है और इन 6 बेंचों पर ही पहली से 5वीं तक के बच्चे बैठकर एक ही जगह पढ़ाई कर रहे हैं और एक टीचर की यहाँ पर 5वीं तक के बच्चों के लिए ड्यूटी लगाई है पढ़ाने की। तो आइए बात करते हैं जिन टीचर की यहाँ पर ड्यूटी है उनसे भी, और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे भी क्या कहना है। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है और कब से स्कूल में आप ड्यूटी दे रही हैं? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं फरवरी 1 मार्च से यहाँ आया हूँ। 2025 में, हाँ जी, 1 मार्च 2025 को आया हूँ, क्योंकि यहाँ रमेश जी थे पहले, वो रिटायरमेंट हो गए और उसके बाद में मैं यहाँ। सर, कितनी क्लास तक का ये स्कूल है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? सुविधा तो है ही नहीं जी यहाँ। सुविधा तो ना तो कोई वॉशरूम है, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई बिजली की सुविधा है। ये बिजली भी जो चल रही है ये पड़ोसियां का ले रखी है, ठीक है नहीं। यहाँ सुविधा तो नाम की तो है ही नहीं, कोई भी चीज नहीं है। तो हमारे लिए, टीचर के लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, ना कोई पानी की, अपना पानी लावा बोतल में वो अपना पीवा अपना। सर, कितनी क्लास तक के बच्चे और संख्या कितनी है बच्चों की? बच्चों की संख्या अब तो 5-6 बच्चे चले गए, 5वीं पास करके चले गए, पहले 20 के आसपास थे, अब बच्चे 12 बच्चे रह गए हैं यहाँ। कितनी क्लास तक है सर स्कूल? 5वीं तक है। तो 5वीं तक आप अकेले सारे बच्चों हाँ, को handle 5वीं तक एक लाइफ में यहाँ सभी को पढ़ाता हूँ। सर, किस तरह का इतिहास जुड़ा हुआ स्कूल का? कब स्कूल यहाँ था? ये स्कूल 20-25 साल पहले लांगियान सर आए थे एसडीएम, उनने चला था ये। भाई इनकी शिकायत ये थी कि भाई यहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और उस समय बच्चे थे 30-35 का बच्चे थे यहाँ। तो यहाँ चलता रहा ऐसे ही, अपने उन्होंने देखा कि भाई यार ठीक है, गरीब बस्ती है, अपने हो जाएगा इनका गुजारा। तो वहाँ से जो आदर्श कॉलोनी वाला स्कूल, जो मंडी वाला स्कूल बोल रहा है, वहाँ से एक टीचर को डेप्यूट किया गया यहाँ। और जब से स्कूल खुला है तब से ही आदर्श कॉलोनी वाला स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, मंडी का स्कूल बोल रहा हूँ, उससे ही आता है एक टीचर आज तक। क्या आपके द्वारा भी सर कभी दरख्वास्त की गई है कि यहाँ सुविधाएं जो है नहीं है और कुछ सुविधा दी जाए? देखो सुविधा तो सभी को पता है, बीओ को भी पता है, हमारे हेड टीचर को भी पता है, हमारे डीडीओ को भी पता है, सभी को पता है कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की है, ना टीचर के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं, पानी की भी नहीं है यहाँ तो कोई भी। सर, छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में आती हैं, हाँ। सरकार घर घर वॉशरूम बना रही है, लेकिन बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं? देखो यहाँ के लिए बच्चे जो ठीक है, गुड़िया हैं, वो अपने घर ही चली जाती हैं, हाँ ठीक है नहीं। और बच्चे हैं, लड़के हैं, इस साइड में चले जाते हैं, कई बार नाला भी है, इसका भी बड़ा खतरा है, नदी है पास में, तो उसका भी थोड़ा दिक्कत है यहाँ। इस समस्या को लेकर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मैनेज क्या करना है सर, यहाँ से अपना
ओपन में वाशरूम कराया और क्या करा, वो तो कोई सुविधा है नहीं। या तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, नदी उस साइड में जाकर अपना टॉयलेट वो आ जाए ना, तो अपना पानी साथ में ले आना पड़ा, अपने बोतल ले आवा साथ में। क्या कुछ कहना चाहोगे सर, क्या कुछ होना चाहिए आपके टीचर? देखो सर, यहाँ सुविधा होनी चाहिए। देखो ठीक है, स्कूल बना दिया सरकार ने, बना लिया ठीक है, वहां से टीचर भी डेपुट हो गया, लेकिन सुविधा नहीं है तो थोड़ा दिक्कत आती है। पानी की सुविधा हो, वॉशरूम की हो, बच्चा ने और थोड़ा ये सुविधा होनी चाहिए। नहीं, बिजली की सुविधा है तो बिजली भी तो अस्थायी है, बिजली का तो कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये तो पड़ोसी के ले रखी है, तो बता भाई उनके बच्चे पढ़े हैं तो उन्होंने दे दिया, कनेक्शन दे दिया, तो ये है मामला जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? सबसे पहले नाम बताएं, स्कूल में क्या क्या सुविधा है? देखो जी, नाम अपना बीरू राम है, बीरू भी कहती है, बीरू राम भी है। मैं डेहा बस्ती से हूँ, यहाँ काफी दिन से रहते हैं। यहाँ तो कोई चुपाड़ की सुविधा नहीं, कोई सफाई की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जी, यहाँ के नाम पे लोग डरते हैं आते हुए, जैसे यहाँ कोई शेर छूट रहे हो, कोई भेड़िए छूट रहे हो। क्या ये हिंदुस्तान में नहीं है ये बस्ती? ये ऐसी बस्ती बना दी कि बिल्कुल कोई भी नहीं देखभाल करता है। ये इस वजह से यहाँ अनपढ़ रहते हैं भाई, यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से यहाँ डरते नहीं आते यहाँ है। अरे कम से कम यहाँ के बारे में सोचो, ये नाले के अंदर 2-3 दफे बच्चा गिर गया, चौपाड़ की ये हालत है, ये गिरी पड़ी है चौपाड़ बिल्कुल। आज से 5 साल हो गए, लेंटर कच्चा लेंटर पड़ा है बिल्कुल, ये सुनाई नहीं करते बिल्कुल। स्कूल में कैसा स्कूल सुविधा में है? बात करते हैं स्कूल के बारे में तो जी, स्कूल की भी कोई खास सुविधा नहीं है यहाँ बिल्कुल। स्कूल के बारे में भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ, बाथरूम है यहाँ पे? ना ही बाथरूम, कोई बाथरूम नहीं है, कोई लेटरिन नहीं है, कोई पानी नहीं है यहाँ। आंगनबाड़ी वैसे खाली बेकार पड़ी, आंगनबाड़ी भी बिल्कुल, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ। कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते हैं इसी बस्ती की कॉलोनी के बच्चे हैं ये। तो क्यों नहीं ये सुविधा है स्कूलों में? जाते हैं, हम कहते हैं उनको, कोई सुनता नहीं। आते हैं 1-2 बार, कहते हैं आ जाएगा काम, बन जाएगा काम, आते नहीं फिर यहाँ बिल्कुल। बीजेपी की सरकार अब तो नहीं, सरकार तो बढ़िया है, बहुत लोगों का फायदा किया इस सरकार ने, तो आपका काम तो हमारा भी काम करना चाहिए उनको। गरीबों का तो सहारा है मोदी जी, गरीबों को तो चुन चुन के पकड़ते हैं बिल्कुल, जो गरीब है, जो बेसहारा है बिल्कुल। तो ये भी तो गरीब बस्ती है। खास करके मेरी मोदी जी के चरणों में विनती है, और जो यहाँ के बड़े हुए हैं अपने, क्या नाम उनका, पंडित जी है, उनके भी चरणों में विनती है मेरी, जो एसडीएम साहब है उनके भी चरणों में मेरी विनती है। वो यहाँ के जो सरकार के मालिक हैं, वो जिम्मेवार है, वो सोचना चाहिए उनको यहाँ के बारे में भी। चौपाड़े गिरी पड़ी है बिल्कुल, जब यहाँ बच्चे मर जाएंगे सब सोचेंगे वो स्कूल कितने दिन से चल रहा है? है। स्कूल कितने दिन स्कूल तो जी कम से कम इसको तो हो गए 20 साल हो गए, ज्यादा भी हो गए, बहुत टाइम से स्कूल है। इस मामले की कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायत वगैरह भी करी है 1-2 दफा हमने, बोलते करेंगे कोई बात नहीं। ये चुपाड़ लेंटर डाल लिया था जब उनने, जब वो सोच के डाल लिया तभी लेंटर दोबारा भी कुछ करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेंगे कुछ। तो देखा आपने स्कूल के हालात और सुना आपने क्या कहा इन बच्चों के पेरेंट्स ने, और जो यहाँ पर टीचर थे उनके द्वारा क्या कहा गया। और एक और बात, जो इस कमरे के अंदर खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों के बाहर नाला है, जिस नाले से कई बार सांप भी इस कमरे के अंदर, यानी जहाँ स्कूल चल रहा है, यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों की जान पर भी खतरा बना रहता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाता है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा इन बच्चों को दी जाती है, या फिर इस स्कूल को शिफ्ट किया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।